नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करेंगे वो योगाभ्यास है ओवर थिंकिंग से बचने के लिए या ओवर थिंक को कम करने के लिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और शुरू करने से पहले हम कर लेंगे नमस्कार। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जाहि। अब हम अपना अभ्यास प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। सबसे पहले हम सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएंगे और फिर अपने दोनों हाथों को एल्बो से फोल्ड करते हुए शोल्डर से पूरा सर्कल बनाएंगे। आगे से पीछे का सर्कल और पीछे से आगे का सर्कल। इसके कुछ राउंड करने के बाद में हम दोनों हाथों को आगे की ओर फॉरवर्ड करेंगे और मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे। इससे हमारे जो हाथों के जॉइंट्स होते हैं, जो उंगलियों के जॉइंट्स होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। और हम मुट्ठी बनाकर भी सर्कल बनाएंगे। उसके बाद बारी बारी से अपने हाथों की स्ट्रेचिंग करेंगे। गर्दन को लेफ्ट राइट हम टर्न करेंगे। इससे हमारे नेक मसल्स में भी प्रेशर पड़ता है और रिलैक्स मिलता है। गर्दन को आगे और पीछे मूवमेंट देंगे तो जो हमारे बैक में नेक मसल्स होती हैं उनमें खिंचाव और दबाव होता है, जिससे बहुत ही राहत मिलती है। हाथों को एल्बो से फोल्ड करते हुए अपने शोल्डर में छूने की कोशिश करें। अब लेफ्ट और राइट बैक हमें ट्विस्ट करना है। ज़मीन में हम लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे और दोनों पैरों को सामने की ओर खींचेंगे। ये जैसे सोने के बाद हम उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमें करना है कि आप दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हैं और पैर आपके पीछे की तरफ, इस तरह से। अब हम करेंगे पवन मुक्तासना। अपने दोनों पैरों को नी से फोल्ड करते हुए बारी बारी से अपनी चिन से छूने की कोशिश करें या फिर अपने स्टमक में प्रेशर दें, यानी कि चेस्ट से भी आप छूने की कोशिश कर सकते हैं। आराम से लेटते हुए पैरों को नी से फोल्ड करते हुए हम करेंगे सेतुबंध आसना। अपने स्टमक को ऊपर की ओर उठाएंगे, फिर नीचे की ओर लेकर आएंगे अपने हिप्स। ये हम मल्टीपल टाइम्स इस प्रोसेस को दोहराएंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए इस प्रोसेस को करना है और आराम आराम से करना है। अब ज़मीन पर लेटे हुए ही हमें मरकटासना करना है। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करते हुए लेफ्ट और राइट बेंड करना है और हमारी गर्दन अपने पैरों के अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करना है। कुछ देर तक अर्ध हलासना में रहें और फिर
होल्ड करने के बाद हम दोनों पैरों को नी से फोल्ड करते हुए पद अंगुष्ठासना करेंगे। दोनों पैर के अंगूठों को अपनी नोज से छुएं। इस तरह से दोनों पैर के अंगूठे होल्ड करना है। अब उसी तरह से होल्ड करते हुए हमें लेफ्ट राइट आराम आराम से टर्न करना है। नी के बल बैठ जाएं और अब हम करेंगे मर्जर आसना यानी कि कैट एंड काउ आसना। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए हमें अपनी गर्दन को ऊपर की ओर ले जाना है और गर्दन को नीचे की ओर राउंड करना है। इस तरह से हम इसे कई बार दोहराएंगे। ये बहुत ही रिलैक्स देने वाला आसन होता है और कुछ देर करने के बाद इसे अब हम रिलैक्स करेंगे। अब अधोमुखासना में आते हुए हम हील वॉक करेंगे। अब एक पैर की नी को बेंड करते हुए हम हनुमान आसना करेंगे और फिर वहीं पर हमें नी को फोल्ड करते हुए कपोत आसना में आ जाना है और कुछ देर तक उसमें होल्ड रखेंगे। अब ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें रिपीट प्रोसेस करना है। दूसरे पैर की नी को फोल्ड करते हुए हम हनुमान आसना करेंगे और फिर हम कपोत आसना में आकर कुछ वक्त तक होल्ड करेंगे। आपकी बैक आगे की ओर एकदम सीधे स्ट्रेट होना चाहिए। और ये करने के बाद हम कुछ देर तक हील वॉक करेंगे अधोमुखासना में आकर और अब हम नी के बल बैठ जाएंगे। अब एक पैर को पीछे की ओर उसके अपोजिट हैंड को आगे की ओर और एल्बो से अपने पैर की नी को छुएंगे। इस तरह से इनहेल और एक्सहेल करते हुए इस प्रोसेस को करना है। और ठीक उसी तरह से दूसरे पैर को भी रिवर्स उसी तरह से करना। अब पैर को नी से फोल्ड करते हुए हम एक हाथ से अपने पैर के पंजे को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ को ज़मीन पर ही रखेंगे। ठीक उसी तरह से दूसरे पैर के पंजे को उसी तरफ वाले हाथ से पकड़ना है और फिर हमें नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाना है। अब नी के बल बैठते हुए वहीं से हमें बारी बारी से अपने पैरों को हिप्स जॉइंट से हमें सर्कल बनाना है
और इसी तरह से हम दोनों पैरों को घुमाएंगे, जितना हो सके उस तरह से सर्कल बनाएंगे। अब अधोमुखासना से होते हुए थोड़ा सा वॉक करते हुए हम मैट में आगे की ओर आएंगे, दोनों हाथों को फोल्ड करेंगे और उसी तरह से हमें झुकते हुए रिलैक्स होकर हम लेफ्ट राइट टर्न करेंगे। कुछ देर तक इस पोजीशन में बने रहेंगे। इसमें बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है। अब हम दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए जितना हो सके अपने आप को पीछे की ओर बेंड करें और फिर एक पैर को पीछे की ओर ले जाएं। हनुमान आसना में आते हुए हमें वीरभद्रासना की पोजीशन में आना है और ठीक उसी तरह से बारी बारी से अपने दोनों पैरों की पोजीशन को और दोनों हाथों की पोजीशन को दोहराना है। नी के बल बैठते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर रखते हुए हम थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर धीरे धीरे से हम भुजंगासना की पोजीशन में आते हुए जब भुजंगासना करेंगे तो दोनों पैर के जो पंजे हैं वो आपके बाहर की ओर रहेंगे और आपका माथा ज़मीन पर नहीं रहेगा बल्कि हाथों के ऊपर रहेगा और आपके दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखते हुए हम आगे से फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर अपनी बैक को स्ट्रेच करेंगे। ठीक उसी तरह से हम पीछे की ओर भी टर्न करेंगे और इस पोजीशन को मल्टीपल टाइम्स दोहराएंगे। ये प्रॉपर तरीका होता है भुजंग आसना करने का और इसके कई सारे प्रकार हैं जो भुजंग आसना में करते हैं, लेकिन मेनली इसी तरह से भुजंग आसना को किया जाता है। बाल आसना में आते हुए कुछ देर तक रिलैक्स करेंगे और फिर ज़मीन में बैठते हुए दोनों पैरों को खोलते हुए हम अब अपने पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ते हुए दूसरे हाथ से अपने पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करेंगे और कुछ देर तक होल्ड करेंगे और ठीक उसी तरह से हमें दूसरे पैर की पोजीशन को भी रिवर्स करना है। पोजीशन से बाहर आते हुए अब हम नीचे की ओर जितना हो सके उतना बेंड करेंगे
और कुछ देर तक उसी पोजीशन में बने रहेंगे। अब हम बटरफ्लाई आसना करेंगे। दोनों पैरों के पंजों को हाथ से पकड़ेंगे और अपने पैरों के विंग्स को ऊपर नीचे करेंगे। कुछ देर करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे की ओर बेंड होंगे, जितना हो सकता है उतना ही, और अपने दोनों पैरों को आगे की ओर खोलते हुए दोनों पैर के पंजों को मूवमेंट देंगे। और उसके बाद ज़मीन पर लेटते हुए हम चक्र आसना करेंगे। कुछ देर तक इस पोजीशन में होल्ड रखते हुए हम नॉर्मली ज़मीन पर लेट जाएंगे और आराम करेंगे। इस तरह से आज का हमारा योगाभ्यास कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।